गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। मैथ में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल की बात की थी। तो हम लोग ने क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के जब हल की बात की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की थी, तो उसके लिए तीन मेथड हम लोगों ने यूज करने की बात की थी। पहला मेथड था हमारा फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरा था फार्मूला मेथड, श्रीधराचार्य के सूत्र मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे मेथड की बात आई थी तो वह था स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो दो मेथड जो थे, फैक्टर मेथड और फार्मूला मेथड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड की बात करते हैं। थ्री मेथड थे हमारे, फैक्टर मेथड, फार्मूला मेथड। फैक्टर मेथड और फार्मूला मेथड से हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के स्क्वायर मेथड की। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया जाएगा। अब देखें, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन से ही देखते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन से ही देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि इसमें मेन मेथड्स क्या होते हैं, क्या स्टेप होते हैं। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हम लोग लिखते थे वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था, सामान्य द्विघात समीकरण था। ये मान लीजिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से अगर सॉल्व करना है, स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें स्क्वायर रूप में इसको रिलेट करना होगा, स्क्वायर रूप में इसको चेंज करना होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर फॉर्म में कैसे चेंज होता है इस बात को देख लीजिए। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम लोग स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको हमको चेंज करना है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसे हम लोगों को सॉल्व करना है स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म में इसको चेंज करना है। अब देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं तो पहला काम ये होता है, स्टेप फर्स्ट जो इसमें करते हैं, पहला काम जब करते हैं, पहले काम में हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो उससे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भाग दे देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 1। तो जो भी गुणांक होगा एक्स स्क्वायर के साथ, उससे आप पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मतलब हर सारा जो टर्म है सब ए से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले स्टेप में हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसी से सबको डिवाइड कर देंगे, इसी से सबको डिवाइड कर देंगे। इससे जब सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1। तो यहां आप देखें, अब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लिया। फिर क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 पार्ट में चेंज कर लेंगे। ये पार्ट हमारा है जिसके साथ चर पद है, जिसके साथ वेरिएबल एक्स है, ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म अलग करेंगे और जो वेरिएबल टर्म होगा उसे अलग करेंगे, जो चर पार्ट होगा उसे अलग करेंगे, अचर पार्ट अलग करेंगे। अब यक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा करेंगे, उसका हाफ करेंगे। तो यक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे,
यक्स का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। यक्स के कोफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर करेंगे। ये स्टेप सेकंड में है, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है हमको कि यक्स का जो गुणांक है उसका आधा करना है, मतलब उसको 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। अब इसको निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे यक्स का कोफिशिएंट है b बाई ए, तो b बाई ए एक्स का कोफिशिएंट है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और पूरे का स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका b अपान 2a का होल स्क्वायर। ठीक, b अपान 2a का होल स्क्वायर। ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किया और दूसरे स्टेप में क्या किया, यक्स का जो गुणांक था, यक्स का जो कोफिशिएंट था उसके आधे का वर्ग किया, उसके हाफ का स्क्वायर किया हमने। तो इसके हाफ का जब स्क्वायर किया तो ये हाफ का स्क्वायर आया b अपान 2a का होल स्क्वायर। अब देखें स्टेप थर्ड में क्या होना है। स्टेप थर्ड में हम लोग, स्टेप थर्ड में ये जो आया है, स्टेप सेकंड में जो हमारा रिजल्ट आया है, इसको हम जो चर का टर्म है, जो वेरिएबल का टर्म है उसमें ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो हमारा चर का पार्ट है उसमें इसे जोड़ेंगे और जो हमारा कांस्टेंट है, अचर है, उससे इसको घटा देंगे। अब चर वाले पार्ट में इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स। चर वाले पार्ट में इसको आप जोड़ देंगे तो b अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब अचर वाले पार्ट में घटा देंगे, अचर वाला पार्ट आपका है c अपान a माइनस b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्टेप थर्ड में काम करते हैं। अब स्टेप थर्ड में जब ऐसा करेंगे तो ये होल स्क्वायर का टर्म हमको मिलेगा और इसको, यह वाला हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, सरल करेंगे और ये होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। होल स्क्वायर के टर्म में आएगा तो जो यक्स का स्क्वायर है यक्स और जो लास्ट टर्म का स्क्वायर हमारा है b अपान 2a का होल स्क्वायर आएगा। और साइन इसका देखिए, यक्स का जो साइन होगा वही साइन लगाएंगे, यक्स का साइन है प्लस तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस, तो यक्स प्लस बी अपान ए का होल स्क्वायर हो गया। जो अचर टर्म था, जो वेरिएबल था, वेरिएबल में जहां हम लोगों ने जोड़ा था ये हमको मिला यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर और इसे हम लोग सरल करेंगे तो c अपान ए माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह का काम हम लोग करेंगे कि कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसे हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 स्टेप यूज करेंगे, 3 स्टेप यूज करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग यक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करेंगे। यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तब तो कोई बात नहीं। अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो जो गुणांक है यक्स स्क्वायर का उसी से पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यक्स का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे और उसका वर्ग करेंगे। यक्स के गुणांक को 2 से भाग देंगे और उसका वर्ग करेंगे। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमको यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग मिला है उससे चर पद में जोड़ेंगे और अचर पद से घटा देंगे। मतलब वेरिएबल से जो जोड़ देंगे, जहां यक्स वाले टर्म है उसमें जोड़ेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उससे घटा देंगे। तो यक्स वाला टर्म आपका होल स्क्वायर में आएगा और कांस्टेंट टर्म वाला, कांस्टेंट जो है उसको हम निकाल लेंगे, उसको सिंपल कर लेंगे। फिर जो हमारा
इक्वेशन आएगा यह इक्वेशन स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। तीनों स्टेप आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन वही देखते हैं जिन क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया था फार्मूला मेथड में और फैक्टर मेथड में। रिजल्ट सारे हम टैली करा देंगे। तो सारे रिजल्ट हमारे फार्मूला मेथड में और फैक्टर मेथड में सेम आए थे, तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि यहां भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वहां पर वो क्वेश्चन हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसमें x की वैल्यू मालूम करने की बात कर रहा है, मतलब सॉल्व करने की बात कर रहा है। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, एक तो फैक्टर मेथड है, एक फार्मूला मेथड है, एक स्क्वायर मेथड है। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मेथड की। दोनों मेथड की बात हम लोग कर चुके हैं। अब इसे हम लोग आज सॉल्व करते हैं स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। अब स्टेप फर्स्ट की बात जब करेंगे तो स्टेप फर्स्ट में हमको ये पहले हम नोट कर लें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट ये कहता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमें यहां पर स्टेप फर्स्ट अपने आप मिल गया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसके आधे का वर्ग करते हैं। तो x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है उसका आधा लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग करते हैं। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वह है 3 और 3 का आधा आप करोगे तो बटे 2 करोगे, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। x के गुणांक के आधे का आपने वर्ग कर लिया तो 3/2 का होल स्क्वायर। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर चिन्ह यहाँ पे साइन भी ले लीजिए तब भी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आप साइन लेना चाहेंगे तो साइन आप ले सकते हैं। तो माइनस साइन आप कर देंगे, अब माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस, तो तब भी ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। आपने x के कोफिशिएंट का आधा किया और इसका वर्ग कर लिया। स्टेप सेकंड आपका हो गया। स्टेप फर्स्ट में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बनाना था, 1 है ही। स्टेप सेकंड की बात आपने की, x का कोफिशिएंट लिया, उसका आधा किया और उसका वर्ग किया तो आपको निकला 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो पार्ट कीजिए। ये जो वेरिएबल है x वाले टर्म इसको एक साथ कीजिए और जो कांस्टेंट है उसको अलग कीजिए। और जो x वाले टर्म है उसमें ये जुड़ेगा स्टेप थर्ड में और कांस्टेंट वाले में से घटेगा। तो x वाले टर्म में इसको जोड़ो तो x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें जोड़ोगे आप तो 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब कांस्टेंट वाले में से घटाओगे तो कांस्टेंट टर्म आप नोट कर लो -10 और इसमें से इसको घटा दो -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म आपको होल स्क्वायर दे देगा और इस वाले टर्म को हमको सिंपल करना है, सरल करना है। अब ये होल स्क्वायर क्या देगा, जिसका होल स्क्वायर है उसको लिख लेते हैं x और 3/2, इसके स्क्वायर है इनको लिख लेते हैं। हम साइन देख लेते हैं, ये होल स्क्वायर लगेगा साइन के लिए। x का साइन देखते हैं, x का साइन नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये आपका हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, -10 माइनस 9/4 इक्वल टू 0, यही ना हुआ।
यहां सॉल्व कर दे रहा हूं भाई। अब ये हो गया आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9/4। तो यहां 4 आपका एलसीएम हो गया, 4 आपका एलसीएम हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 9 इक्वल टू 0। यही ना हो जाएगा। अब भाई इसको तो जोड़ना घटाना नहीं ना सिखाना है। तो ये हो गया आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 इक्वल टू 0। अब ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 को दूसरी तरफ करिए तो ये हो गया 49/। ठीक, यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां देखते हैं, अब यहां देखते हैं भाई, यहां से स्क्वायर जब आप हटाओगे, यहां से जब स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ आपका रूट हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 49/4 हुआ ना। अब इसका अंडर रूट आप ले लीजिए तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। और अंडर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस आता है। एक बार प्लस का साइन ले लीजिए तो पहला रिजल्ट आपको मिल जाएगा, माइनस का साइन ले लीजिए तो दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेने पर ये हो जाएगा आपका x माइनस, सॉरी ये तो आपने हटा दिया ना, x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/2। जब आपने पॉजिटिव लिया माइनस 3/2 उधर कर दीजिए तो x इक्वल टू 7/2 प्लस 3/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/2 और x इक्वल टू हो जाएगा 5। x की पहली वैल्यू आ गई 5 जब आपने पॉजिटिव साइन लिया। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 7/2। तो x इक्वल टू माइनस 7/2 प्लस 3/2, x इक्वल टू माइनस 4/2, x इक्वल टू -2। दूसरे रिजल्ट में x की वैल्यू आपको मिल गई -2। तो आपने x की दोनों वैल्यू निकाल दी, सॉल्व कर दिया इक्वेशन को। जब आपने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, x की दोनों वैल्यू निकाल दी, तो आपका सोल्यूशन हो गया। x की दो वैल्यू, पहली वैल्यू कितनी मिली -2 और दूसरी वैल्यू आपको मिली 5। तो ये आपका आंसर हो गया। यही वैल्यू हम लोगों की फैक्टर मेथड से भी आई थी, यही वैल्यू हमारी फार्मूला मेथड से भी आई थी और यही वैल्यू हमारी स्क्वायर मेथड से भी आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीजें और समझ में आएगी, बस तीनों स्टेप याद रखिएगा, स्क्वायर मेथड से आप क्वेश्चन कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में जब हम लोगों ने बात की थी तो दूसरा क्वेश्चन हमारा था √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, यही ना था। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था दोनों मेथड से, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमको दिया गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको दिया गया था वो था √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0।
यहां पर हमको x की वैल्यू निकालनी थी, मतलब इसको सॉल्व करना था। अब जब हमको सॉल्व करना है तो हम लोगों ने कहा था 3 मेथड हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब इस समय हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, किस मेथड की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मेथड की बात कर रहे हैं। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना है स्क्वायर मेथड से, स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना। तो स्क्वायर मेथड के अपने कुछ स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। तीनों स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप की बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसी से पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट √2 है, तो √2 से ही पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम √2 से डिवाइड कर देते हैं। यही ना काम करेंगे। अब √2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया x² प्लस 7/√2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए, इसका परिमेयीकरण कर लीजिए। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा x² प्लस 7√2/2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट हो गया, x² का कोफिशिएंट आपने 1 कर लिया। अब देखें ये वेरिएबल टर्म है x के और ये कांस्टेंट टर्म है गिनती वाला ना। ये अचर पद है और ये अचर पद है और ये चर पद है, इनको अलग कर लिया गया। अब स्टेप सेकंड में क्या करना था, x का कोफिशिएंट लेना था, x का गुणांक लेना है और उसका आधा करना है, फिर वर्ग करना है। x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग कर देना है। तो x के साथ जो गुणा है, x के साथ है 7√2/2, 7√2/2 और पूरे का बाई 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। यही नहीं मिलेगा भाई। अब ये हो गया आपका 7√2/2, 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा का स्क्वायर। अब ये मिल गया आपका स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में आप क्या करते हो, x का कोफिशिएंट लेते हो, उसका आधा करते हो, उसका वर्ग निकाल लेते हो। तो x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग आपने निकाला तो आपको जो टर्म मिला वो मिला 7√2/4 का होल स्क्वायर। अब यह टर्म क्या करोगे, स्टेप थर्ड में इस टर्म को वेरिएबल में जोड़ोगे और कांस्टेंट से घटा दोगे। मतलब x वाले में जोड़ दोगे इसको और कांस्टेंट से घटा दोगे, 5 से घटा दोगे और x वालों में जोड़ दोगे। तो करते हैं स्टेप थर्ड, x² प्लस 7√2/2 x, इसमें इसको जोड़ देते हैं तो 7√2/4 का होल स्क्वायर और कांस्टेंट वाले में से घटाते हैं। ये तो पहला टर्म हो गया अपना। कांस्टेंट वाले में से घटाते हैं, कांस्टेंट है 5 माइनस 7√2/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही ना हुआ भाई। अब ये वाला जो टर्म है ये होल स्क्वायर दे देगा, ये वाला टर्म आपको होल स्क्वायर दे देगा। अब देखें होल स्क्वायर किसका देगा, जिसका जिसका होल स्क्वायर है उसको लिख लीजिए। x का स्क्वायर है x को लिख लीजिए और 7√2/4 का स्क्वायर है तो इसको लिख लीजिए। ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। साइन x का लगाएंगे, x का साइन प्लस है तो बीच में साइन प्लस लगा दीजिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये वाला टर्म होल स्क्वायर में आ गया x प्लस 7√2/4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सरल कर लीजिए। प्लस 5 बाय में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 98/16
इक्वल टू 0, यही ना मिलेगा। अब ये हो गया आपका x प्लस 7√2/4 का होल स्क्वायर प्लस यहां 16 आपका एलसीएम हो जाएगा 80 माइनस 98 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं भाई, इसको यहां लेके आ रहा हूं। तो ये हो गया आपका x प्लस 7√2/4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सरल कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 18/16 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका x प्लस 7√2/4 का होल स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा 18/16, स्क्वायर हटाइए तो ये हो गया x प्लस 7√2/4 इक्वल हो गया अंडर रूट 18/16। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 7√2/4 इक्वल टू प्लस माइनस 3√2/4, यही ना स्क्वायर आएगा। ये आपका आ गया स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में आ गया। पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी x की, निगेटिव साइन लेंगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी x की। मिटाते हैं भाई, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार निगेटिव साइन ले लीजिए। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7√2/4 इक्वल टू 3√2/4, यही ना हो गया जब आपने इसका पॉजिटिव साइन लिया। अब कांस्टेंट टर्म के साथ कीजिए तो x इक्वल टू हो गया 3√2/4 माइनस 7√2/4, ये हो गया x इक्वल टू माइनस 4√2/4। अब x की वैल्यू हो जाएगी -√2, तो पहली वैल्यू आपको मिल गई x की -√2। अब नेगेटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन आप लेंगे तो x प्लस 7√2/4 इक्वल टू माइनस 3√2/4। अब कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ जब ट्रांसफर करोगे तब ये हो जाएगा आपका x प्लस 7√2/4 इक्वल टू माइनस 3√2/4। सॉरी, ये तो फिर वही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं। ये स्टेप ये दोबारा वही हो गया है। तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 3√2/4 माइनस 7√2/4, यही ना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10√2/4। अब x इक्वल टू हो गया माइनस 5√2/2। इट इज योर आंसर। x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 5√2/2। तो जो आपका आंसर आ गया तो x की दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू -√2 और दूसरी वैल्यू आई माइनस 5√2/2। यही वैल्यू आपको मिली थी जब आपने इस इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व किया था, और यही वैल्यू आपको मिली थी जब आप इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था फार्मूला मेथड से। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हटाते भाई इसको। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक हम लोगों को दिया गया था 2x² प्लस माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, यही ना दिया गया था। माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया गया था और इसे हमको सॉल्व करना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टर मेथड है, फार्मूला मेथड है और स्क्वायर मेथड है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। स्क्वायर मेथड से हमको इसे सॉल्व करना है। तो स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हम अपने 3 स्टेप याद रखते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 करते हैं, फिर x के कोफिशिएंट के आधा करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, फिर जो वेरिएबल टर्म है उसमें जोड़ते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उससे घटाते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्क्वायर फॉर्म में चेंज हो जाता है। चेंज करके देखते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना। ठीक, अब पहला काम क्या करना है, हमको x² का कोफिशिएंट 1 करना है। x² का कोफिशिएंट 1 करने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए। x² के कोफिशिएंट से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x/2 प्लस 1/8 इंटू 2 इक्वल टू 0/2। तो ये हो गया आपका x² माइनस x/2 प्लस 1/16 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारा वेरिएबल टर्म है x वाले और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसके आधे का वर्ग करते हैं। x का गुणांक लेते हैं, उसका आधा करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक, अब x का कोफिशिएंट है -1/2। अब इसका आधा करेंगे तो /2, स्क्वायर करते हैं इसको। अब ये हो जाएगा -1/4 का होल स्क्वायर। अब माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 का होल स्क्वायर। अगर माइनस का इवन पावर है कहीं भी, माइनस की घात अगर सम है तो वो तुरंत पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो 1/4 का होल स्क्वायर। अब स्टेप थर्ड में क्या करोगे, 1/4 जो है वेरिएबल वाले में जोड़ोगे, x वाले में जोड़ोगे और कांस्टेंट टर्म जो है 1/16 उसमें से घटाओगे। स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका x² माइनस x/2, इसमें ये जोड़ देंगे हम जो हमको मिला है। अब कांस्टेंट टर्म जो हमारा है 1/16 उसमें से हम इसको घटा देंगे इक्वल टू 0। अब ये वाला स्क्वायर दे देगा और इसको हमको सरल करना होगा। अब ये वाला स्क्वायर क्या देगा, जिसका जिसका स्क्वायर है उसको लिखते हैं ब्रैकेट में। x का स्क्वायर है x को लिखते हैं, 1/4 का स्क्वायर है तो 1/4 को लिखते हैं। और साइन हम लगाते हैं x वाला, x का साइन निगेटिव है तो बीच में साइन निगेटिव लगाते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, प्लस 1/16 माइनस 1/16 इक्वल टू 0 हो गया। यही ना हो गया भाई। अब यहां देखो ध्यान से, ये तो सेम संख्याएं हैं ना, इन घट गई, सेम संख्याएं घट गई तो 0 हो गया। तो ये आपको मिल गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर है 0 हो गया, तो इसका मतलब इसको 2 बार आप लिख सकते हो।
x माइनस 1/4 और x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब पहले को x 0 के बराबर करोगे, जब आप करोगे इफ x माइनस 1/4 बराबर 0 तो x की वैल्यू 1/4 होगी। अब दूसरे को करोगे तब भी x की वैल्यू 1/4 होगी। तो यहां पर x की दो वैल्यू मिली और दोनों का मान कितना हुआ 1/4। दोनों का मान कितना हो गया 1/4। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर में x की दो वैल्यू मिलेगी और दोनों के जो मान होंगे वो सेम होंगे 1/4 और 1/4। तो इस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर मेथड को सीख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आप किताब से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कीजिए, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगभग सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब अगले लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग और कुछ टिपिकल और स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब टिपिकल का मतलब क्या कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज कर दिए जाए। हम लोगों ने शुरू में जो सीखा था, शुरू में जो बात की थी, तो शुरू में हम लोगों ने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्या होगा कि एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, है ना, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा। मतलब दो कॉन्सेप्ट एक साथ आपके मर्ज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, कुछ स्पेशल कैटेगरी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका सॉल्यूशन हमको करना है। इस बात को हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किताब देखिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 4√3 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरह से बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगे। अब जैसे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर फॉर्म में इसको चेंज करो, स्क्वायर फॉर्म में चेंज करके इसमें x की वैल्यू निकालो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।